बिहार में पुलिस प्रशासन को लेके जनता में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए क्योंकि वो दिख जाती है। बिहार के कई अलग-अलग ज़िलों में पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस के साथ मारपीट हुई है, पुलिस पे पथराव हुआ है। कारण क्या है, इस कारण को समझना ज़रूरी है और कारण के साथ-साथ उसका निराकरण क्या है, इस बात को भी समझना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण है। मेरे साथ पूर्व डीजीपी अभियानंद सर हैं और इनसे सीधी बात करेंगे। और चूँकि ये लंबे समय से पुलिस प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, इसलिए अनुभव क्या रहे हैं और ये जितने बेहतर ढंग से बता पाएँगे, शायद मुझे नहीं लगता कोई जवाब कहीं और से मिल पाए। तो इसलिए मैं सीधा इनसे इनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले तो अमर उजाला में आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज लगातार जैसे पटना में हुआ है, कंकड़बाग में पुलिस पे हमला हुआ है, जहानाबाद में हुआ, कई जगहों पे हुआ है। तो कारण क्या है सर? देखिए, मौलिक बात यह है कि पुलिस विभाग एक कानूनी विभाग है, जो शायद बहुत अन्य विभाग नहीं है। ज़्यादा विभाग प्रशासनिक होते हैं। दिक्कत ये हो गई है कि पुलिस विभाग को सरकार प्रशासनिक तरीके से चलाना चाहती है। पुलिस का जो पुलिस की जो कार्रवाई होती है, वो कानून सम्मत होना बहुत ज़रूरी है। दृष्टांत के लिए, अगर अपराधी को पकड़ा जाता है तो ऑपरेशन लंगड़ा चल जाता है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। और विडंबना ये है कि जनता भी, जिसको ये समझदारी नहीं है, वो ताली बजाती है। मीडिया के लोग भी इसको खूब बढ़ावा देते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो एक बार जब सरकार को समझ में आ जाता है कि पुलिस प्रशासनिक चीज़ है, ये कानूनी नहीं है, प्रशासन के माध्यम से चलाया जाएगा पुलिस को, तो आप सही इनपुट का गलत आउटपुट दीजिएगा। और जब एक बार गलत आउटपुट होगा तो वो कहाँ कहाँ गलत होगा, ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। निराकरण कैसे हो सर? निराकरण है, कानून को चलाइए, जो भी समस्या है उसका कानूनी हल ढूंढिए। पुलिस को प्रशासनिक आदेश से नहीं चलाया जाता है। जब भी पुलिस चलेगी तो कानूनी आदेशों से चलेगी। कानूनी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? कानून फॉलो ही नहीं होता है ना। अगर एक अपराध हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया होती है कि अपराधी को ही मार दो। जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ स्वाभाविक रूप से गोलियां चलेंगी, वहाँ चल जाएंगी। जहाँ गोलियां अस्वाभाविक रूप से चलेंगी, वो गैर कानूनी हो जाता है। और एक बार जब वो स्टार्ट कर देंगे करना, तरीका गलत अपनाना शुरू करेंगे, जो कानून सम्मत तरीका है वो नहीं अप्लाई करके मन के अनुसार जो प्रशासनिक तरीका है उसको चलाने लगते हैं, तो रिज़ल्ट वही होगा जो अभी हो रहा है। तो क्या जो आपने जो कहा कि लंगड़ा की बात कही कि नाम दे रहे हैं, इनकाउंटर पहले भी तो हुआ करता था, अब वो बनिस्बत कम है। एनकाउंटर की बात जब मैंने की तो वो होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी शब्द एनकाउंटर कानून में नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो पुलिस को भी है और पब्लिक को भी है। अगर आपके ऊपर गोली चलेगी तो आप कानूनी किताब तो नहीं खोजने जाइएगा कि एनकाउंटर करें कि नहीं करें। आपको स्वाभाविक रूप से अगर लगेगा कि गोली हमको लग जा सकती है तो आप भी गोली चला दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो करके बार बार एक ही जगह पर पैर में गोली लग रही है, ये कौन तरीका है? ये गलत है। गलत तो है। अच्छा सर, क्या इसमें जो भ्रष्टाचार कहें वो हावी हो रहा है या कुछ और भी कारण है? भ्रष्टाचार तो अभी पूरे समाज में जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं, वो सब उसी
चीज़ में लिप्त दिखते हैं। आम लोगों के बीच में एक धारणा हो गई है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी बिना भ्रष्टाचार के रह ही नहीं सकता है। पुलिस भी उसमें इंक्लूडेड है। तो पुलिस कोई अलग से नहीं है, लेकिन पुलिस जहाँ अलग हो जाती है वो है जिस इनपुट का आउटपुट होना चाहिए लीगल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाता है। अभी पटना में खास करके एक मामला बहुत चर्चित है, आप जान रहे होंगे उस मामले को। नीट छात्रा के साथ जो जहानाबाद के लड़के के साथ जो हुआ, पुलिस का ने लगातार पुलिस के बयान बदलते रहे। पहले कहा कि ये इसके साथ ये गलत नहीं हुआ, फिर कहा कि हाँ ये स्पर्म मिला है तो जांच हो रही है इस बात। तब फिर परिजन को कहा गया कि नहीं आप सुसाइड ही मान लीजिए। डीजीपी ने बुलाकर कहा कि आप सुसाइड ही मान लीजिए। आपको क्या लगता है सर? आप मेरा कुछ बाइट्स देखिएगा शुरुआती दौर में इस घटना के। मैंने स्पष्ट कहा था कि जो पुलिस को करना चाहिए था कानूनी रूप से, वो इनिशियल स्टेज में ही नहीं हुआ। जैसे बहुत लेट एफआईआर हुआ है। सूचना कि एक लड़की बेहोश है अपने कमरे में, ये सूचना थाना प्रभारी को मिल गई थी। उनको जो तुरंत करना चाहिए था, उस समय नहीं पता था कि क्या क्या होने जा रहा है या क्या हुआ होगा। तो थाना प्रभारी को घटनास्थल पर तुरंत जाना चाहिए था या कोई ऑफिसर को भेजना चाहिए था। और वहाँ पर जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, कुछ नहीं तो यूडी केस तो उस समय डेफिनेटली था। कुछ नहीं किया गया, न कोई कार्रवाई की गई, कोई लिखा पढ़ी हुआ, न कोई कार्रवाई हुई जो तरीके से होनी चाहिए थी। सब कुछ ऐसे ही चलता रह गया। जिसको जो मन में आया, कोई एक प्राइवेट आदमी को भेज दिया। ये तरीका नहीं होता है काम करने का। और सीनियर ऑफिसर्स की जवाबदेही होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से सही काम करवाए, ये उनकी जवाबदेही है। फिर एसआईटी गठन किया गया, उसमें जिस पे आरोप लग रहे थे, जैसे थाना प्रभारी पर आरोप लगे, खैर उनकी बात छूट, एसआईटी टीम में वो नहीं थी, लेकिन एएसपी, एसपी, एसएसपी इन सब को शामिल किया गया था। तो क्या ये दोषपूर्ण नहीं था सर? अभी तो हमने कहा आपको कि जो सीनियर ऑफिसर्स थे अप टू द रैंक ऑफ एसएसपी, इन लोगों का काम होता है कि अपने सबऑर्डिनेट से कानूनी तरीकों को फॉलो करा करके कार्रवाई की जाए, जो नहीं हुआ। इनफैक्ट उनकी बात को सुन करके बात मान ली गई। और मीडिया में क्या आवश्यकता पड़ गई थी इस बात को कहने की, वो भी बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, समझ में नहीं आया। सर आप जिस समय डीजीपी रहे, जिस समय आप एसपी रहे, उसमें संसाधन की कमी थी, टेक्निकल रूप में मैं पूछ रहा हूँ। आज के समय में काफ़ी तरक्की हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। पहले के समय बेहतर समझते हैं या फिर आज के समय में क्या कहेंगे? मेरी समझदारी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन दे दिया जाए तो उसका आउटपुट घट जाता है। दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग हो या नहीं हो, आउटपुट घट जाता है। अब जैसे एक एसपी के पास जब हम लोग जिला में काम किए थे तो एक जिप्सी हुआ करती थी और एक बहुत खराब पुरानी छुट्टी कमांडर जीप ने एम्बेसडर कार थी जो पटना से निकल गई थी, वो दे दिया गया था। वो हमेशा मैकेनिक के पास ही रहा करती थी और उसी से हम लोग उस रूरल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में दौड़ते रहते थे। अभी ऑन एन एवरेज कभी कभी जाता हूँ मैं ज़िलों में अपने मिलने के लिए लोगों से, तो मैंने जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया है
ऑन एन एवरेज एक एसपी के घर में 4-5 बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लगी हुई, लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ियां। तो क्या होता है 5 का, बात समझ में नहीं आती है। तो यही लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गया है। नंबर ऑफ पुलिसमैन जो आ गए हैं डिपार्टमेंट में, महिला पुलिस भी। एक एक पुलिस लाइन में जो संख्या है वो पूरा बटालियन रहता है वहाँ। एक बीएमपी में जो फोर्स रहता है उतना ही या उससे ज़्यादा फोर्स पुलिस लाइन में रहता है। जी। अब वो फोर्स कितना कारगर है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन संख्या है उनकी बहुत ज़्यादा। बात करते हैं सर, हम फिर वहीं पे आते हैं। देखिए, पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इस वजह से जनता आक्रोशित है, इस वजह से पुलिस पे हमला कर रही है, सही से न्याय नहीं करती है, सही से निगरानी नहीं करती है, रात्रि गश्ती, दीवा गश्ती जो भी हो, और गलत लोगों को पकड़ के ले जाती है, इस वजह से भी जनता में आक्रोश होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो घटनाएं हुई हैं कि अपराधी को पकड़ने पुलिस गई है या शराबी को पकड़ने गई है और इसके बाद लोगों ने उसको छुड़ा भी लिया और मारपीट भी किया, पुलिस के साथ पुलिस पर हमला भी किया। तो क्या ये माना जा सकता है कि पुलिस मतलब कि जो बड़े बड़े जो माफिया हैं उस पर हाथ नहीं डाल के जो छोटे छोटे जो तरह के जो लोग होते हैं उन पे हाथ डालती है? ये तो अपनी जगह पर है। जिस चीज़ की ओर ध्यान मेरा गया है जी। वो है कि नाइट राउंड्स होता था पहले। हमारे एसपी साहब, एसडीपीओ साहब लोग रात में अपने घर में नहीं पाए जाते थे। आपके समय में? हम अपनी बात भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं था कि मैं अकेले कर रहा था। उस समय ये कल्चर था, लोग नाइट राउंड्स में निकलते थे तो थानेदार भी निकलते थे। आप अगर ये उम्मीद करें कि केवल थानेदार निकलेगा और आप नहीं निकलिएगा, संभव नहीं है। थानेदार देख रहा है कि शाम 6-7 बजे के बाद एसपी साहब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको मोबाइल से ही बता दिया जाता है, व्हाट्सएप पर मैसेज एक्सचेंज हो जाता है। तो ये तो लग्जरी है। अभी यहाँ जब पटना के एसएसपी हुए थे अवकाश कुमार, तो मुझे ध्यान है कि जब रात में वो खुद निकलने लगे थे, कई दरोगा पे कई जगह कार्रवाई उन्होंने किया, कई डीएसपी को भी पर भी कार्रवाई किया, आनन फानन उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद भी हम जानते नहीं हैं, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन आप देखिएगा वो ज़्यादातर पटना के टाउन के थानों में होगा। पटना सिर्फ टाउन नहीं है, रूरल एरिया भी है पटना का। उन एरियाज़ में अब तो बहुत एक्सेस बढ़िया हो गया है, सड़कें बन गई हैं। हम लोग जब एसपी रहे डिस्ट्रिक्ट में तो एक्सेसिबिलिटी बहुत पुअर थी, नक्सल अफेक्टेड हो जाता था और चलने में थोड़ा डर भी रहता था कि कहीं एम्बुश नहीं हो जाए। उसके बावजूद भी आई गिव क्रेडिट टू ऑफिसर्स जो उस समय हुआ करते थे कि वो निकलते थे, थोड़ा सहम के निकलते थे, लेकिन निकलते ज़रूर थे। और गोलियां चलती थी, नेचुरल चलती थी। ये नहीं होता था कि पकड़ के ला के और फिर ऑपरेशन लंगड़ा बना दिया। अगर वो दिन आज होता कि आप डीजीपी के पद पे यहाँ पे होते, क्या करते सर? कानून में जो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, हिम्मत चाहिए उसको करने की। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ प्लान करना, हाँ उसमें कुछ क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं तो कीजिए, माइनस ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा टाइप का क्रिएटिव काम किए, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अब आखिरी सवाल आते हैं, आपने एक किताब लिखी थी, उसका फिर हिंदी संस्करण आया है, असीम अभ्यानंद, क्या है उस किताब में? मेरी राम कहानी है। कुछ बता दीजिए। राम कहानी है जो मेरे साथ हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट्स
है जो कि मैंने अब जैसे अपराध कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो मेरे मन में रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था कि पुलिस की आवश्यकता ही क्यों है। ऐसा थोड़ा ही है कि समाज में हर समय पुलिस रहा ही है। बहुत समय ऐसा रहा होगा जब कोई नहीं पुलिस थी, तब भी समाज शांति से चला। तो आज क्या हो गया कि इतनी बड़े आकार में पुलिस का विभाग है और तब भी शांति नहीं है। वो इंग्लिश संस्करण था, ये हिंदी संस्करण है, तो उसमें इसमें कुछ अलग बातें हैं या फिर उसी का रूपांतरण है? रूपांतरण नहीं है, ऐसे कई लोगों ने कहा कि लाइए ट्रांसलेशन कर देते हैं। मेरे मन में भावना थी कि ईश्वर ने दो ही भाषा का ज्ञान मुझे दिया है, एक हिंदी एक अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में मैंने लिख दी थी किताब, तो लगा कि नहीं दूसरे को तो नहीं देंगे। तो रूपांतरण नहीं है, लेकिन भाव वैसे ही है। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये, इंग्लिश में भी मैंने इसको डेडिकेट जो किया है वो आम आदमी को दिया है, समर्पित है। बिहार का आम नागरिक जिसने मुझे पॉलिटिशियंस इन पावर से प्रोटेक्ट किया है। अब तो रिटायरमेंट के 12 साल के बाद जब हम सोचते हैं पीछे कि प्रोटेक्शन मुझे मिला कहाँ, चूँकि मैंने अपने को अपने दायरे में सीमित कर लिया, तो आम आदमी ने मुझे प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस इन पावर। पुलिस तंत्र को क्या संदेश देंगे सर, कैसे काम करें? कानून को पढ़िए, समझिए, और कानून जो दिशा दिखाए उस पे आप पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी से compete करके आते हैं, आप साधारण इंटेलेक्चुअली नहीं हैं, तो फिर सबके सामने झुक जाना क्या जरूरी है? ताकत भी तो होती है सर। ताकत होती है, आपके अंदर से आती है ताकत। वो जो आपने झुकने की बात की उस पर मैंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर भी तो होता है। प्रेशर, आप ऐसे, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम अभी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप पर अभी प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्या? मेरे ऊपर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा पानी में हम डूबे हुए हैं। राजनीति का प्रेशर कुछ और होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अब तक मैं समझता था कि डीजीपी विनय कुमार बहुत अच्छे आदमी है, सुलझे आदमी है, आखिर उनके पास महिला आई, पीड़िता आई और उन्होंने कहा कि तुमको यही मानना पड़ेगा, और वहाँ से बाहर जब निकली तो उसने कहा, स्पष्ट कहा पत्रकारों से कि मुझे अब न्याय नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल केस पर कमेंट करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन आप जिन प्रेशर की बात की, तो प्रेशर कौन व्यक्ति पर नहीं है? हम तो आपको बताया कि हम हवा में बैठे हुए हैं, 10 मील तक हवा है, उसका दबाव है मेरे ऊपर, हम कहाँ फील कर रहे हैं? इनफैक्ट वो नहीं रहे तो हम नहीं जिंदा रहेंगे। ये यूजलेस बात है, क्योंकि इतना लेयर्ड है समाज। आप हैं यहाँ, आपके ऊपर एक आदमी है, आपके नीचे भी एक आदमी है, तो आप भी बहुत कन्वीनियंटली उस प्रेशर को पास ऑन कर देते हैं दूसरे पर। तो फ़र्क क्या पड़ा? आपने प्रेशर झेला नहीं, आपने पास ऑन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूर्व डीजीपी अभयानंद जी थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से, चूँकि ये साइंस पढ़ाते हैं, और उसी अंदाज में इन्होंने कहा कि दबाव तो हर जगह होता है, और दबाव में आप अपने दबाव को आप अपने नीचे डालते हैं, और इसी वजह से आप खुद को नॉर्मल महसूस करते हैं। लेकिन ज़रूरत है, कहने का तात्पर्य था कि दबाव भले चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस तंत्र में होना यह चाहिए कि न्याय सबके लिए है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।